अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेट रहे होंगे और सबसे बढ़कर मुझे भी अपने इस पाक महीने के तुफ़ैल अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ हमें दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू करे। जी व्यूअर्स, मैं बढ़ रही हूँ आज की अपनी स्क्रीन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको जो नज़र आ रही हैं वो आपको ऑफ कोर्स पता चल गया होगा कि ये जो जार बॉटल है उसमें क्या है। ऑफ कोर्स हनी है, लेकिन ये कुछ सिंपल हनी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। दादी माँ की बहुत 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 बेस्ट होम रेमेडी के साथ फॉर किड्स कह लें, एडल्ट्स के लिए भी किड्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए इसको अप्लाई करती हूँ और ये आप यकीन करें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बच्चों को डॉक्टर से दूर रखेगी। जो उनके मेन थोड़े इश्यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक कफ़ कर लें, फ्लू कर लें, उनके सीने का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे उनके सीने से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। फ्रॉम इन्फेंट टू आप एडल्ट्स ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट। 1-2 महीने 3 महीने का बेबी भी है, न्यूबॉर्न भी है, तो आप उसको इसको दे सकते हैं, बट क्वांटिटी का आपको लिहाज रखना है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में साथ साथ मेंशन कर दूंगी, हर चीज़ को क्लियरली बता दूंगी। तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं हम आज की इस रेमेडी की तरफ, और ख़ासकर वो मदर्स जिनके बेबीज़ हैं और जो अपसेट रहती हैं कि उनके बेबीज़ को प्रॉब्लम है, उनके फ्लू है, उनकी कफ़ ठीक नहीं हो रही या उनके सीने से आवाज़ आती है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए एंड डॉक्टर से दूर रहिए। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि हनी तो ये मेरे पास एक रेडीमेड हनी जो मैंने ख़ुद से घर में बनाया हुआ था, ये वो है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली ज़रा मोबाइल की स्क्रीन ज़रा उनके ऊपर फोकस करके मैं आपको इनकी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, उसके नेम्स आपको हर चीज़ मेंशन करूंगी। तो आपने फिर उसका मेथड देखना है और उसको फिर खुद से आपने घर में एक दफ़ा बना लें। आप ये चीज़ आप यकीन करें, एक दफ़ा इतनी क्वांटिटी में बना लें, आपके लिए 2 या 3 साल इनफ है, क्योंकि ये हमें इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बेबीज़ को देना भी नहीं होता। ठीक है जी व्यूअर्स, मैंने ज़रा इसका थोड़ा सा स्क्रीन ज़रा आपके सामने कुछ ज़्यादा विजिबल करके मैं दिखाना चाह रही थी कि आपको इन चीज़ों की क्वांटिटी पता चल जाए कि हमने उस हनी में क्या क्या चीज़ ऐड की है। आपको पता चलेगा ये जो हमारे पास है ये है दालचीनी, ठीक है, इसको सिनेमन भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये दालचीनी है। मैं आपको क्वांटिटी ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियरली बताऊंगी कि हमें कितनी चाहिए। मैंने इस टाइम अगर ये रखी हैं चीज़ें जस्ट लाइक कि आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि व्हाट टाइप ऑफ द थिंग्स दे आर, ठीक है। और ये है देखिए, ये सारी लेडीज़ को पता है ये क्या होता है, बड़ी इलायची, ठीक है, ये बड़ी इलायची है, इसको कहेंगे हम मलट्ठी, ठीक है। मलट्ठी अमूमन अगर आपके घर में कोई बड़ी लेडीज़ हैं, दादी माँ हैं या कोई भी ग्रैनी नानी कोई भी हैं, तो वो बहुत बेहतर जानती हैं कि मलट्ठी गले के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। कुछ लोग इसको जस्ट सिंपल ऐसे ही मुंह में रख के इसको सक करते रहते हैं, तो उनका गला तब भी ठीक हो जाता है। ये है लौंग, ठीक है, ये लौंग है। ये आप काली मिर्च कर लें, इसका पाउडर ले सकते हैं, या इसको भी आप जैसे मैं आपको तरीका बताऊंगी वैसा ही आप कीजिएगा। जी, ये भी आपकी दादियों को पता ही होगा घरों में। ऑफ़ कोर्स मैं भी आप ही के ज़माने की हूँ, मैं भी कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन हमारी दादी ने इतना कुछ हमें बताया कि हमें इन चीज़ों का इस ज़माने में रहते हुए बहुत कुछ पता है। माइट भी अभी तो आजकल के ज़माने में किसी को शायद पता भी ना हो। इसको कहते हैं सवागा, ठीक है, इसको सवागा कहते हैं। इसको भी एक ख़ास तरीके से बनाया जाता है, शायद पंसारी से मिल भी जाए, लेकिन वो आपको तरीका बता देते हैं। ये हमें इतनी छोटी सी क्वांटिटी इसकी चाहिए होती है कि इस सारा जो मेन काम है इस चीज़ का है, इसने आपके बच्चों की हर किस्म की प्रॉब्लम को ठीक करना है। अब करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास मैच बॉक्स की एक छोटी सी स्टिक है, ठीक है। हमने इसका बैक साइड लेना है, जितना ये अब देखिए जार जो है ये हनी का है, इतना हमें हनी चाहिए, और उसमें हमें जब चीज़ें सारी पाउडर फॉर्म में चाहिए तो हमें उसमें स्वागत कितना सा चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आपने इसकी क्वांटिटी प्लीज़ बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेनी। जो चीज़ें मैं आपको बता दूँ उसके लिए बी केयरफुल रहा करें, आप उसको उतना ही यूज़ कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं नहीं हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ ग्रेजुअली होती है और अपने टाइम से ठीक होती है, लेकिन उनमें क्वांटिटी की जो अप एंड डाउन होता है वो भी ठीक नहीं होता, वो ख़राब कर देता है काम को। हमें इस पूरी बॉटल में
आपको सिर्फ मैं दिखा इसलिए रही हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये चेक कीजिए, अगर तो आपको मैंने क्लियरली कोशिश की है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी, ये चेक करें कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए। ये देखिए, हमें इस हनी की बॉटल के लिए हमें जो स्वागा है उसकी ये क्वांटिटी दरकार है। मैं हर तरीके से आपको बता दूं, जस्ट द टिप ऑफ द स्पून यू हैव टू फिल, दैट्स इट। मत सोचिएगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, थोड़ा सा कम, नो। ये सारा काम इस चीज़ ने करना है, ठीक है। ये आपको पंसारी बता सकते हैं कि इसको आपने कैसे तवे पे रखना है। ये एक तवे पे आप उनसे लेंगे हल्की सी चीज़, ये आप तवे पे रख देंगे, इसने खुद ही एक हल्की सी रोटी बन जानी है। जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी देन आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, दैट्स इट। तो फिर ये आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा, और आपके पास इतना भी है ना तो बहुत 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 ज़्यादा सालों के लिए इनफ है। बल्कि आप किसी को भी आगे दे सकते हैं कि अगर उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये भी सदका जारिया होता है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें किसी को बना के दे सकते हैं। मैं क्लियरली बता दूं, ये देखिए मैं आपको हर लिहाज से बता रही हूँ कि ये कितनी टिप थी इसकी। जस्ट हमने स्पून की एक छोटी सी टिप ली है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके से सब चीज़ को रेडी करना है। तो व्यूअर्स, मैं बढ़ती हूँ आपको इसके मेथड की तरफ, कि मेथड इसका कैसे है, कैसे हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। बताती चलूँ आपको, हर चीज़ मैंने जो आपको दिखाई क्लियरली दिखाई, मैं स्क्रीन पे मेंशन करूँगी ड्यूरिंग द वीडियो कि ये क्या क्या चीज़ थी, कितनी कितनी क्वांटिटी थी इस बॉटल के लिए। ये जो मैंने आपको दिखाई इतने हनी में ये सब डालने के लिए सारी क्वान्टिटी भी बताऊँगी। अब करना क्या है, ये सब चीज़ें आपके पास आपकी किचन में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने लेना है। आप इसकी हाफ़ कर लीजिएगा, आप यही 2 रहने दीजिएगा। बड़ी इलायची मलट्ठी को भी बेशक इतनी ही क्वांटिटी में लीजिएगा। ये जो लौंग थी वो भी थोड़ी सी बेशक 1-2 ज़्यादा ले लीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर अगर अवेलेबल है तो वो ले लें, वरना इसका भी पाउडर आपके निकल आएगा। और सवागा मैंने आपको बताया कितना चाहिए। करना क्या है, इन सब चीज़ों को लेके आपने दोरी में, जी हाँ, दोरी में कूटना है। बहुत इजीली कूटा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ग्राइंडर में ज़रा मुश्किल से इसकी पाउडर फॉर्म आती है, दोरी में बहुत अच्छे से आ जाती है। आपने दोरी में इस सारी चीज़ों को बिल्कुल पाउडर नहीं करना, लेकिन ये कि आपको ये जो सब चीज़ें हैं इनका कम अज़ कम इनका जो ये वाली फॉर्म है ये ख़त्म हो जाए। जस्ट ये अपना सारा इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल मैश हो चुके हों, तो ये आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इनको ग्राइंड कर लेना, दोरी में आपने इनको मैश कर लेना है जितना अच्छा सा हो सके। फिर किसी ऐसे नेट के कपड़े से आपने जितना सारा चीज़ उसमें आपने डालनी है और उसको छान लेना है, ठीक है। नेट का ऐसा कपड़ा हो जो ज़्यादा मोटा भी ना हो, जो ज़्यादा बारीक भी ना हो, कि कुछ भी पाउडर ना निकले, इतना हो कि उससे पाउडर निकल आए। और बहुत इजीली इसका पाउडर अवेलेबल हो जाएगा आपको इन सब चीज़ों का। तो आपने क्या करना है, जब ये पाउडर निकल आएगा तो बड़ा अच्छी क्वांटिटी में निकल आएगा। आपने इतना हनी लेके, जो कि आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है, उसमें ये सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। और उसके बाद फिर आपने इसको बस अब रेडी टू यूज़, कि अब आप अपने बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, खासकर विंटर सीज़न है, तो आपने एक रूटीन बना लेनी है कि जब भी बच्चे को शॉवर देना है तो आपने इसकी जस्ट यही जिस तरह है तो इसकी कम से कम ये हाफ़ टी स्पून, अगर बड़ा बच्चा है तो ये हाफ़ टी स्पून, और अगर बहुत बड़े हैं जिनको मतलब प्रॉब्लम है, बड़े भी आजकल ज़ाहिर है इन चीज़ों से अफेक्टेड हो जाते हैं, तो वो भी हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं। बच्चे भी हाफ़ टी स्पून, बहुत छोटे हैं उनको जस्ट आप चटा सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप सक करवा सकते हैं उनको अपनी फिंगर टिप से। तो कहने का मकसद ये है कि आपने प्लीज़ इनको जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, अब ये मत सोचिएगा कि बच्चों को फ्लू होगा, कफ़ होगी तो मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगी, नो। अगर आप जैसे ही उनको शॉवर देते हैं ऑफ एंड ऑन, आफ्टर 1 डे 2 डे जो भी आपका एक रूटीन है, उसके बाद आपने आफ्टर डूइंग द शॉवर, उसके फ़ौरन बाद आपने इनको ये थोड़ी सी क्वांटिटी में चटा देना है या खिला देना है, आपके बच्चों की एज पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद आप बिल्कुल साइड पे आराम से बैठे रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि किसी भी किस्म का जो सर्दी का इफ़ेक्ट होता है, बच्चों के सीने को ठंड लग जाती है तो उससे बच्चों के फ्लू भी हो जाता है, उनकी कफ़ भी स्टार्ट हो जाती है।
तो आपको ये होगा कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ भी जाती है, ज़ाहिर है बच्चे हैं, फिर भी कोई ना कोई चीज़ इधर उधर की खा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो ये आपके पास बहुत अच्छी, घर के अंदर आपके पास एक ऐसी रेमेडी है कि आप उनको घर के अंदर ही ठीक कर सकते हैं और आप बच्चों की इन चीज़ों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। रह गया समर, समर में भी अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। तो समर में ये होता है कि इसकी थोड़ी क्वांटिटी की जाती है, उस क्वांटिटी को थोड़ा और कम कर दिया जाता है और बच्चों को ये चीज़ दे दी जाती है। क्योंकि 12 मंथ्स जो है सीज़न हमारा चेंज होता है और बच्चों पे अफेक्ट होता रहता है। तो ये आप चीज़ें जो हैं 12 मंथ बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विंटर में क्वांटिटी उतनी रखिए, हाफ़ टी स्पून एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए भी। और सबसे छोटा जो बेबी है उसको जस्ट आप फिंगर टिप से इसको सर्व करवा सकते हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये इतनी अच्छी रेमेडी है, इतनी, मैं तो जब से बेबीज़ हैं मेरे, मैं तो तब से इस चीज़ को अप्लाई कर रही हूँ और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास बच्चों को कभी भी नहीं लेके जाना पड़ा। क्योंकि ये मेरे बच्चों को इतनी सूट कर गई है कि वो अगर खुद भी उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, मुझे वो कह देते हैं कि वो वाला हनी हमें दे दीजिएगा। तो खैर, आपको भी बताने का मकसद यही है कि आप भी जो माएँ अपने घरों में हैं बेबीज़ के साथ, या जो नहीं बाहर निकलना चाहती, या जो डॉक्टरों से दूर रहना चाहती हैं, तो वो चीज़ ये बना के अपने पास रख लें। इफ़ेक्टिव है, लॉन्ग बेसिस पे चलेगी। इसको आप बाहर रखें, रेफ्रिजरेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको बाहर ही कैबिनेट में रखा होता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, 2-3 साल आराम से पड़ा रहता है कोई भी। बल्कि इसमें थोड़ी सी नेक्स्ट ईयर थोड़ा और हनी ऐड कीजिए, थोड़े और पार्टिकल्स ये डालिए और दैट्स इट। तो दिखाती हूँ कि आपको ये थोड़ा सा किस फॉर्म में आ जाता है। ये थोड़ा सा इस फॉर्म में ये देखेंगे आप, इसके पार्टिकल्स जो है ना, ये इसके साइडों पे ये देखें लगे हुए हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो आपने जस्ट इसको शेक कर लेना है, स्पून से शेक करके अच्छे तरीके से सारे पार्टिकल्स आपने इनके इस हनी के साथ ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि हनी के अंदर वो तमाम पार्टिकल जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो वो आ जाएंगे और आप आराम से अपने बच्चों को इस चीज़ को दीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी दादी माँ की जो होम रेमेडी है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। किड्स, इन्फेंट, बेबीज़, एडल्ट, वट एवर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, ये एक दी बेस्ट रेमेडी है। आप इसको यूज़ कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। एक और बात मैं अल्लाह हाफिज़ करने से पहले बताती चलूँ कि ये आपकी सर्दी ज़रूर रोकेगा। बच्चों को जो सर्दी का अफेक्ट होता है, बच्चों को एकदम से अभी विंटर स्टार्ट नहीं होता और बच्चों को ठंड का इफ़ेक्ट होना शुरू होता है कि बच्चे को ठंड लगी है, ठंड लगी है। ये बच्चे को ठंड लगने से रोकेगा, उनको इतना इतना मजबूत कर देगा अंदर से कि वो हर किस्म की ठंड है, कोई भी मौसम है, मतलब ठंडा है, बहुत ज़्यादा स्नोई है, या कुछ भी है, तेज़ ठंड हो गई है, तो किसी भी मतलब कह लो मरी में जाते हैं अगर आप ज़्यादा, तो आप परेशान होते हैं कि नहीं बच्चे परेशान होंगे, बच्चों को ठंड ना लग जाए, तो इस चीज़ को अपने साथ रखिए। घूमें फिरें जहाँ मर्ज़ी, इंजॉय करें, ये चीज़ अपने साथ रखिएगा। तो बाय बाय कीजिएगा आप किसी भी किस्म की विंटर सीज़न को। और बच्चों की बच्चे भी इंजॉय करेंगे ऑफ कोर्स। बच्चे जब फ्लू, कफ वगैरह से आज़ाद होते हैं तो वो भी ऑफ कोर्स बहुत इंजॉय करते हैं, रात को पुरसकून नींद लेते हैं। और ये जब चीज़ आप बच्चों को देना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे उनकी, तो उनकी नींद बहुत अच्छी होगी, उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। तो आप प्लीज़ मुझे मैं ज़रूर चाहती हूँ कि वो सब लोग जो ये देख रहे हैं, वो मदर्स, ये प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिए और इसको बनाएं, बच्चों को दें और डॉक्टर से दूर रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगेन अल्लाह हाफिज़।